घर बनाते वक्त हर कोई कंफ्यूज होता है कि फाउंडेशन में कौन सी नींव का इस्तेमाल करे, जैसे कि प्लिंथ बीम या फिर डीपीसी या फिर दोनों का, जिससे आपकी घर की नींव मजबूत बने और आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कौन सी नींव आपके लिए बेस्ट होंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। प्लिंथ के ऊपर की कंक्रीट की लेयर को डीपीसी कहा जाता है और प्लिंथ के ऊपर जो मोटी कंक्रीट की लेयर होती है उसे प्लिंथ बीम कहा जाता है। तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, प्लिंथ बीम या डीपीसी, या फिर दोनों ही बेस्ट है? सबसे पहले हम जानेंगे कि दोनों में क्या फर्क होता है। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी का फुल फॉर्म है डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी को प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि डीपीसी घर को सीलन से बचाने का काम करता है। डीपीसी के नीचे जो ब्रिक वर्क होता है वो आसपास के मिट्टी के संपर्क में होता है। जब भी बरसात होती है, पानी का मिट्टी के साथ संपर्क होता है, तो ऐसे वक्त में मिट्टी गीली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रिक्स भी गीले होने लगते हैं। अगर नीचे के ब्रिक्स गीली हो तो ऊपर की ब्रिक्स भी गीली हो जाती है। नीचे की ब्रिक्स अंदर का पानी अपने अंदर खींचने लगती है और नमी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। अगर प्लिंथ के ऊपर डीपीसी का लेयर नहीं हो तो ऐसे समय में नमी दीवारों में दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से आगे चल के आपके घर का कलर खराब होने लगता है, फर्नीचर भी खराब हो सकता है और ज्यादा प्रमाण में सीलन होने लगती है और प्लास्टर भी खराब होने लगता है। फिर चाहे आप कितना भी महंगा पेंट और केमिकल क्यों ना लगाए, इस डैम्पनेस को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपने प्लिंथ लेवल के ऊपर डैम्प प्रूफ कोर्स लगाया है तो ऐसे वक्त में कैपिलरी एक्शन को रोकने का काम, यानी कि नीचे की तरफ से जो नमी आ रही है उसे रोकने का काम डीपीसी करता है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के सीलन की समस्या नहीं दिखाई देती। तो जब भी आप डीपीसी को बनाते हैं तो उसकी थिकनेस आपको कम से कम 3 इंच की रखनी चाहिए। और डीपीसी के लिए जो कंक्रीट बनाएंगे तो वो M20 ग्रेड से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और जनरली जो डीपीसी होता है उसमें रेनफोर्स सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि प्लिंथ बीम क्या होता है। प्लिंथ बीम को ग्राउंड लेवल पर बनाया जाता है, जो सभी कॉलम से कनेक्टेड होते हैं। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का मेन पर्पस ये होता है कि आपके बिल्डिंग का वॉल का लोड उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अक्रॉस फाउंडेशन, यानी कि जो दीवारें हैं उनका लोड फाउंडेशन में इक्वली ट्रांसफर करना होता है। यानी कि वॉल के लिए सॉलिड स्टेट प्रोवाइड करने का काम प्लिंथ बीम करता है। प्लिंथ बीम कुछ जगह डीपीसी की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि जमीन से नमी नीचे से ऊपर की तरफ आती है, उसे रोकने का काम भी प्लिंथ बीम करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा जरूरी होता है, प्लिंथ बीम या डीपीसी? प्लिंथ बीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर के लिए। प्लिंथ बीम को कंपलसरी बनाना ही पड़ता है। जब भी आप अपना घर बनाते हो तो ऐसे समय में अगर प्लिंथ बीम को प्रोवाइड नहीं किया तो कुछ सालों बाद ही दीवारों के ऊपर आपको क्रैक दिखाई देने लगते हैं और स्ट्रक्चर को भी लिटरली स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएंगी। जो वॉल का लोड है वो फाउंडेशन की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, यानी कि आपके घर के मजबूती के लिए प्लिंथ बीम देना जरूरी है। तो दोस्तों, डीपीसी को आपको कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए? कुछ जगह पर आउटर के लिए ग्राउंड बीम का इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर दीवार आ जाती है, तो ऐसे जगह पर आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड बीम जमीन के लेवल से बहुत ही नजदीक होते हैं। आगे चल के यहाँ पर मिट्टी की लेवल थोड़ी सी ऊपर चली जाएंगी और पानी जमा हो जाएगा। कैपिलरी एक्शन की वजह से नमी ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। अगर आपने डीपीसी को प्रोवाइड किया है तो कैपिलरी एक्शन वहीं पर रुक जाएंगी और नमी ऊपरी दीवारों की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर आपने आउटर ग्राउंड बीम को प्रोवाइड किया है और उसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क आ रहा है, तो वहां पर आपको डीपीसी देना जरूरी है, क्योंकि ये डीपीसी डैम्पनेस की वजह से वॉल का प्रोटेक्शन जरूर करेंगी। और प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल से 3 फीट ऊंचा आ रहा है तो ऐसे वक्त में प्लिंथ बीम डीपीसी का काम करता है, यानी डीपीसी जो काम करेगा वही प्लिंथ बीम काम करेगा। अगर बीम ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है तो अगर उसके ऊपर ब्रिक वर्क है तो उस ब्रिक वर्क के साथ आपको डीपीसी देना आवश्यक है। तो दोस्तों, किसे देना घर के लिए जरूरी है, डीपीसी या प्लिंथ बीम? इससे रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।